अभी केमिस्ट्री का 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए कुछ टॉपिक है वो बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहला है खनिज। धातुओं के वैसे यौगिक जिसकी त्रिविमीय संरचना होती है या निश्चित त्रिविमीय संरचना होती है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं धातुओं के वैसे यौगिक जिसकी निश्चित त्रिविमीय संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया सिलिका, क्वार्ट्ज, यह खनिज हुआ। फिर अयस्क, खनिज के बाद अयस्क है, तो ये भी धातु का ही यौगिक है, लेकिन अंतर है खनिज और अयस्क में। धातुओं के वैसे यौगिक जिनसे कम खर्च में आसानी से धातुओं का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पाइराइट, गैलेना, ये सब अयस्क के एग्जाम्पल हैं। तो धातुओं के वैसे यौगिक जिनसे कम खर्च में आसानी से धातुओं को प्राप्त किया जाता है उसे अयस्क कहते हैं। जैसे तांबा का मुख्य अयस्क हो गया कॉपर पाइराइट, लोहा का मुख्य अयस्क हो गया हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क हो गया आपको बॉक्साइट। इसके बाद आता है गेंग। तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ पाई जाती है उसे गेंग कहते हैं। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गेंग कहते हैं, जैसे सिलिका। और इसके बाद आता है फ्लक्स। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अर्थात गेंग को बाहर हटाने के लिए, गेंग को बाहर हटाने के लिए अर्थात निकालने के लिए जो भी पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं उसे फ्लक्स कहते हैं। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धि गेंग, और गेंग को बाहर हटाना है तो जो भी पदार्थ बाहर से मिलाएंगे उसे क्या कहेंगे? फ्लक्स कहते हैं। ये भी सिलिका का ही ज़्यादा उपयोग होता है, और भी कुछ है होता है, धातु के ऊपर निर्भर करता है कौन धातु का कौन अयस्क है उस पर। उसके बाद आता है धातुमल। तो गेंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसे धातुमल कहते हैं। इसमें इसका आसान है डिफिनेशन, गेंग जोड़ फ्लक्स बराबर धातुमल। और धातुमल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको CaSiO3, FeSiO3, मतलब फेरस सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ये धातुमल का एग्जाम्पल हुआ। एक बार और अच्छा से इसको समझ लीजिए शुरू से। धातुओं के वैसे यौगिक जिसकी निश्चित त्रिविमीय संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं, जैसे सिलिका। अयस्क, वैसे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से धातुओं का निष्कर्षण होता है उसे अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर पाइराइट, बॉक्साइट इत्यादि। इसके बाद आता है गेंग। अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियों को गेंग कहते हैं, जैसे सिलिका। इसके बाद आता है फ्लक्स। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को अर्थात गेंग को बाहर निकालने के लिए जो भी पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं उसे फ्लक्स कहते हैं। और इसका उपयोग सिलिका के रूप में ही किया जाता है, सिलिका ही डाला जाता है बाहर से। तो सिलिका कह रहा है, फ्लक्स का एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं सिलिका। और धातुमल, तो गेंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जो बनाते हैं जिसका निर्माण करते हैं उसे धातुमल कहते हैं, जैसे CaSiO3 मतलब कैल्शियम सिलिकेट। अब इसके बाद अगले वीडियो में फिर बात होगी।